बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के ये जो मादी दौर चल पड़ा है, इसके अंदर जहालत और लोगों को गलत वर्गलाया जा रहा है। यानी कि कुछ लोगों का जहन और ख़्याल ये बनाया जाता है कि आपने किसी को अपना पीर, रहबर, मुर्शिद नहीं मानना। लेकिन आप जितने भी कामयाब लोग गुज़रे हैं, चाहे वो साइंस की दुनिया के थे, चाहे वो उखरवी दुनिया के थे, चाहे वो किसी तरह से भी दोनों जहां के अंदर कामयाब हुए हैं। आप अगर देखें ना, तो मुसलमान जितने औलिया कराम थे, वो ये नहीं थे कि आपको सिर्फ कहते थे कि जनाब रूहानियत जो है ना वो ही करते रहो और ये करते रहो। नहीं, वो भी ऐसे नहीं करते थे, बल्कि उनका जो सबक और दरस था ना, वो ये था कि आप लोग दुनिया में भी फ़ायदा दो लोगों को। यानी कि वली जो होता है ना, उसका पहला काम ही ये होता है कि वो इंसानों के लिए मुफीद होता है। जो इंसानों के लिए मुफीद नहीं है, तो वो अल्लाह के यहाँ कैसे दर्जा ले सकता है? अल्लाह के यहाँ वही लोग दर्जा लेते हैं जो इंसानों के लिए मुफीद हैं। और जितने भी औलिया कराम गुज़रे हैं ना, उनकी आप अगर हयात मुबारका को देखें ना, उनकी ज़िंदगियों को अगर आप मतालिया करें, हाँ, ये बात लहदा है कि मौजूदा दौर में क्या हो रहा है, कौन किस रंग में आया, क्या कर रहा है, कैसे हो रहा है, इससे हमें सरोकार नहीं है। क्योंकि अगर असल की कोई नकल तैयार कर रहा है, वो नकल के जुर्मट से हम ये कहते हैं कि नहीं जनाब अब असल रही कोई नहीं, तो ये इंसान की अपनी जो है ना वो अक्ल कमज़ोर है। अभी उसके पास भी इसको आप कह सकते हैं कि ये भी जहालत ही है। जहालत जो है ना, ये एक बहुत वसी लफ्ज़ है। यानी किसी इल्म से नाबल्द होना, नावाकफ़ियत, ये जहालत के ज़िम्रे में आता है। तो ये बंदा भी अभी वो जाहल ही हो सकता है कि जिसको ये नहीं पता, क्योंकि पीछे तो उन्होंने किसी के इसके बात पे ऊपर गौर व फिक्र ही नहीं किया कि आया जो पहले औलिया कराम, अल्लाह के कामिल औलिया और कामिल पीर व मुर्शिद गुज़रे हैं, उनकी हयात मुबारका क्या थी। हाँ, मौजूदा क्या हो रहा है इसकी बात की मैं नहीं कर रहा बात। और यह अल्लाह के बारे में जो है ना, वो बंदे को बहुत ज़्यादा रिसर्च करनी चाहिए कि वो उनकी हयात कैसी थी, उनकी ज़िंदगियाँ कैसे थी। तो मुर्शिद जो होता है ना, आपने पूछा लफ्ज़ मुर्शिद क्या है। मुर्शिद जो होता है, ये इसकी बाहरूफ आपको मैं तशरीह बता देता हूँ। बाहरूफ जो है ना, वो इसके हरूफ हैं 4 हरूफ इसके मिलके मुर्शिद बनते हैं। यानी कि ये 4 हरूफ का जो मजमूआ है वो मुर्शिद कहलाता है। आप किसी भी लैंग्वेज को देखते हैं ना, तो उस लैंग्वेज में जो भी वर्ड बनाया जाता है, वर्ड कहते हैं हरफ को, वर्ड कहते हैं लफ्ज़ को, और जो उसके अल्फ़ाबेट्स होते हैं, हरूफ होते हैं, उनको जमा करके, उनको इकट्ठा करके, उनका इदगाम करके तब एक लफ्ज़ जो होता है ना वो तहलीक होता है। तो जब लफ्ज़ तहलीक करने के लिए वर्ड चूज़ किए जाते हैं ना, हरूफ जो है ना उनको सेलेक्ट किया जाता है, तो वो भी ज़हन में रखें कि उनके कुछ मायने होते हैं, उनके भी कुछ मायने होते हैं। अभी लफ्ज़ मुर्शिद जो है, इसकी मीम से जो मुराद है ना, वो है मुर्दा दिल को ज़िंदा करना। मुर्शिद की जो मीम है, इसका
जो इससे मतलब बनता है वो है मुर्दा दिल को ज़िंदा करने वाला और ज़िंदा दिल को अल्लाह के साथ तल्लक बनाने वाला। यानी जब ज़िंदगी ज़िंदा दिली आ जाती है ना, जब ज़िंदा दिली आ जाती है तो तब वो तल्लक बनाता है अल्लाह के साथ। मुर्दा दिल का अल्लाह के साथ तल्लक नहीं बनता। मुर्दा दिल कभी भी अल्लाह के साथ नहीं जुड़ सकता। दिल एक ज़िंदा होना चाहिए। अब आप कुछ लोग सोचेंगे कि जनाब दिल ज़िंदा होता है, हर वक्त होता है, ऐसी बात नहीं है। ज़िंदगी जो होती है, जो सांसें चल रही हैं, वो दिल की एक लैदा कैफियत है। और जो अल्लाह के साथ तल्लक वाली है ना, क्योंकि अल्लाह ताला कहते हैं इनके दिल के ऊपर मोहरें लग गई हुई हैं, ठीक है, कुरान की बात है। तो अल्लाह ताला जो बात कह रहे हैं वो एक और सब्जेक्ट में आती है, वो इसमें नहीं आती कि उसकी सांसें चल रही हैं कि नहीं। यानी कि अगर दिल मुर्दा है तो उसकी सांसें चलने से कोई मतलब यहाँ पे नहीं आ रहा। यहाँ पे मतलब है कि अगर उसके दिल के ऊपर कालफ लगी हुई है, उसका दिल दुनियावी मामलात में फंस चुका है, झूठ, गीबत, बुराइयों में, हसद, बुग़्ज़ के अंदर, तो उसको जब वो ज़िंदा करता है तो वो मुर्शिद का पहला काम है कि दिल को ज़िंदा करे और ज़िंदा दिल को अल्लाह के साथ, खालिक के साथ मिला दे। क्योंकि खालिक जो है ना, उसने ये सारी कायनात तख्लीक की है। तो लोग ये समझते हैं कि हमने मुर्शिद क्यों पकड़ना है। मुर्शिद इसलिए पकड़ना है कि वो एक रास्ता बने खालिक के साथ मिलाने का। आप किसी भी रास्ते पे चले जाएं, आपको गाइडेंस की ज़रूरत होती है, आपको रहबर की ज़रूरत होती है। आप कोई भी सब्जेक्ट दुनिया का देख लें, इसके लिए आपको एक टीचर की ज़रूरत पड़ेगी। और टीचर, रहबर, मुर्शिद, ये तमाम लफ्ज़ों को आसान तरीके से मैं समझा रहा हूँ कि आपको समझ आएगी कि मुर्शिद और पीर होता क्या है, वली होता क्या है। वली का इन तीनों चारों लफाज के मुख्तलिफ मायने जो है ना, वो आपको तफसीलन बता देता हूँ। और असल में वही है पीर या मुर्शिद, वही है जो मैं आपको बता रहा हूँ। मौजूदा कैफियत, मैंने कहा कि मौजूदा माशरे में क्या हो रहा है उससे हमें नहीं गरज। वो आप खुद ऑब्ज़र्व करें, खुद फ़ैसला करें, खुद देखें। क्योंकि कहते हैं कि पंजाबी के अंदर है पानी पियो पौन के, पानी पियो पौन के, पंजाबी में कहते हैं ये पीर फड़ो चुन के। यहाँ पे चुनन का मतलब ये है कि आप तलाश करो, ढूंढो, तब जाके पीर को पकड़ो। यानी पानी का बेहतर तरीका होता था, अभी तो फ़िल्टर लग गया ना, फ़िल्टर पे का भी यही मतलब हो गया कि पानी पियो पौन के, हैं कि फ़िल्टर करना। जब पानी फ़िल्टर करके हम पीते हैं, इसी तरह से कहते हैं कि ये भी लाजम है ना पानी फ़िल्टर करके पीना। तो पहले ज़मानों में ये होता था कि लोग पानी को सेव करने के लिए किसी भी बर्तन में रख देते थे, तो बाद का तो उसके ऊपर नहीं था ढकना होता, तो पता नहीं क्या उसके अंदर कोई चीज़ चली ना गई हो, या वो पानी मुख्तलिफ़ तला से पीते थे। जैसे आज भी सहराओं में ऐसे ही होता है कि तला के अंदर पानी खुला होता है, वहाँ से वो पीते हैं। तो इसको कहते हैं कि पानी को एक दफ़ा फ़िल्टर कर लो, पुन लो पंजाबी के अंदर। और पीर जो है ना, उसको पकड़ना है, आपका दिल कर रहा है किसी को अपना रहबर मानना, पीर मानना, तो आप उसको चुन लो। यानी कि इतने पीर हैं, उसमें से एक को चुन लो। वो लहदा बताता हूँ आपको कि कैसे किस किस कैटेगरी का हो तो वो पीर कामिल होता है। जाली पीर की बात यहाँ पे नहीं हो रही, यहाँ पे जो कामिल पीर है उसकी बात हो रही है। तो दूसरा इसका हरफ जो है ना, वो है रे। यानी कि मुश्किल का काम दूसरा जो है वो है रे। रियाज़त से, मशक्क़त से मरीद को रहाई दिलाना। यानी कि मरीद अगर ख़ुद रियाज़त कर रहा है, मशक्क़त कर रहा है, यानी कि मशक्क़त रियाज़त से हम मुराद है कि एक बंदे को अपने वे का नहीं पता, अपनी मंजिल का नहीं पता, अपने रास्ते का भी नहीं पता, और वो बस भागा जा रहा है, कहाँ जा रहा है, वो भटक जाएगा। उसको भागना तो आता है क्योंकि वो तो उसकी अपनी पावर है, वो उसके ऊपर भाग रहा है। लेकिन अगर वो इतना भाग रहा है कि उसको रास्ते का और मंजिल का ही नहीं पता, तो वो भटकता रहेगा, आखिर थक के गिर जाएगा।
तो मुर्शिद का काम है कि उसको रियाज़त और मशक्क़त से बचाए, यानी कि जो एक्स्ट्रा वो लगा रहा था अपनी मंजिल को बग़ैर तलाश किए हुए, वो उसका सेव हो जाएगी पावर, किसी और जगह पे ये पावर इस्तेमाल हो सकती है। और शीन से मुराद कि मुर्शिद का काम है कि वो शैतानी शर, शीन से मुराद शर, शैतान, शरीर, शैतानी वसवसात से, शैतानी शर से उसको महफूज रखे अपने मरीद को। और जब वो उसके अंदर ये तमाम बातें आ जाएंगी मरीद के अंदर, तो समझ लें कि मुर्शिद भी आपका कामिल है। यानी अगर आपने कामिल मुर्शिद चेक करना है तो इसका ये है कि आप चेक कर लें कि हमारा मुर्शिद अगर कामिल है तो पहले तो उसने हमें हमारा दिल ज़िंदा किया है मुर्दा दिल से, फिर अल्लाह के साथ उसने एक तल्लक बना दिया उसका, और दूसरा उसने हमें रियाज़त मशक्क़त से जो हम आंखें बंद करके भाग रहे थे उससे उसने बचा लिया है, और तीसरा जो है ना वो उसने हमें शैतानी वसवसात और शर से, क्योंकि शैतान हर वक्त इंसान को वसवसा डालता है, बुराई की तरफ बुलाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने इसको आज़ाद किया हुआ है। तो इसका ये मतलब नहीं कि अल्लाह ताला खुद चाहते हैं ऐसा हो, अल्लाह ताला नहीं चाहते किसी को बुराई की तरफ बुलाएं। अल्लाह ताला इंसान को अच्छाई की तरफ ही दावत देते हैं, लेकिन इंसान क्या है कि वो शैतान के वसवसे में आके बुराई की तरफ आ जाता है, और इसके अंदर इतना गर्क होता है, इतना गर्क होता है कि वो अपने अल्लाह को भूल चुका होता है। क्योंकि अल्लाह को जब भूल जाता है ना, फिर अल्लाह ताला कहता है चल भटकता रहे। हाँ, इसके नुकसान और फ़वाइद क्या होते हैं? अच्छा, नुकसान इसके ये होते हैं कि वो दुनियावी लिहाज से खुद को कामयाब समझता है, या समझ लें कि वो पैसे के लिहाज से दूसरों से अबतरी ले जाता है, या उसके, लेकिन जो हलाकी लिहाज से, जो इंसानी लिहाज से लोग उसकी एक गायब में जब उसकी मौजूदगी ना हो तो उसकी तारीफ़ करने वाले हों, वो खो देता है। आपने छोटे तरीके से चेक करना है कि अल्लाह ताला ने वाकई हमको अपने से दूर कर लिया या करीब कर लिया। अगर तो इंसान आपकी गायब में भी तारीफ़ कर रहे हैं, थोड़ी कर रहे हैं, थोड़े लेवल पे भी कर रहे हैं, तब भी अच्छा है। लेकिन अगर सिर्फ़ वो आपको मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो आपकी दौलत है, आपके पास कुछ भी है, तो वो लोग आपके पास आते हैं, आपकी थोड़ी सी खुशामदी करते हैं। तारीफ़ करना और शामती करना में भी फ़र्क है। अब तारीफ़ ये होती है कि आप मौजूद नहीं तब भी लोग आपकी तारीफ़ करें, तो वो यार उसमें फ़लाँ खूबी है, उसके अंदर फ़लाँ अच्छाई है, वो बंदा अच्छा है। यानी कि आप गौर करें ना, जितने औलिया गुज़रे हैं आपने उनको देखा है जो आज से कई सालों पहले गुज़र चुके हैं? नहीं, आप आज भी उनका ज़िक्र करते हैं। और सबसे बड़ी बात, आप लोग तो ज़िक्र करते हैं आम महफ़िल में बैठ के, तो उलमा कराम जो है ना, वो मिंबर रसूल पे बैठ के उन्हीं का ज़िक्र कर रहे होते हैं। नहीं समझ आई कि उलमा कराम मिंबर रसूल पे बैठ के उन्हीं औलिया का ज़िक्र कर रहे होते हैं जिनकी ये तबलीग थी, जिन्होंने यही काम किए थे। और उनके वक़्त के भी बहुत से राजा महाराजा, राइज़ादे, दौलत परस्त, फनाट, मकान, सब कुछ पैदा हुए थे, लेकिन वो मिलिया मेट हो गए, ख़त्म हो गए इस दुनिया से। वो रुखसत हुए तो नाम भी साथ रुखसत हो गया। और जो उस ज़माने में भी पीरो मुर्शिद थे, कामिल थे, जिन्होंने वाकई ही इंसानों की भलाई के लिए कुछ किया, तो वो आज भी उनका ज़िक्र कहाँ पे होता है? मिंबर रसूल में होता है। पाक महफ़िलों में आज भी उनका ज़िक्र होता है, उन्हीं की बातें की जाती हैं। अल्लाह और रसूल के बाद जब किसी की और अल्लाह और रसूल के जब बात की जाती है ना मिंबर रसूल पे, तो सबसे पहले तो यही की जाती है। उसके बाद आता है औलिया का ज़िक्र ही, किसी महफ़िल में भी आके देख लें, अच्छे लोगों का ज़िक्र आता है। तो ये अल्लाह ताला ने उनमें आम में फ़र्क रखा हुआ है। और जब बुराई वालों का ज़िक्र आता है तो कुछ लान तान के लिए आता है, वो ये नहीं होता कि उसका ज़िक्र बहुत ज़्यादा हो गया। उसका मतलब है कि उसका नाम बताया, लोगों को बोला है कि ये लान तान इसके ऊपर कर दे, जैसे अबू जहल है, अबू लहब है, फ़िरौन है, नमरूद है। इनका तारीफ़ के लिए नहीं आता, या इनका ज़िक्र नहीं किया जाता, इनका नाम लिया जाता है। और इनका मौजू बिल्कुल थोड़ा सा होता है, लेकिन जो अल्लाह की नेक हस्तियाँ हैं, जो अच्छे लोग हैं, उनको एक प्रॉपर तरीके से
कोई पता नहीं 4 घंटे एक मौजू के ऊपर ही चले जाते हैं। तो उनकी बातें करते करते बंदा थकता नहीं है और सुनने वाला भी थकता नहीं है, क्योंकि जब उसका दिल ज़िंदा होगा तभी ये बात असर करेगी। अगर दिल ज़िंदा नहीं है तो वो एक सेकंड में कहेगा कि ये क्या बात कर रहा है, क्योंकि जिसके साथ जिसका तल्लक है वो उसी की बात सुनना पसंद करता है। तो अभी मुर्शिद जो है ना, उसका मुकम्मल आपको बता दिया कि मुर्शिद वो है जो आपके दिल को ज़िंदा करे, उस ज़िंदा दिली को अल्लाह के साथ एक तल्लक बनाए, आपको रियाज़त मुशक्क़त से बचाए, आपको शैतानी शर से महफूज रखने के तौर तरीके बताए, क्योंकि महफूज तो अल्लाह पाक ने रखना होता है, लेकिन मुर्शिद का काम है आपको उसकी रहनुमाई करे कि ये शैतानी वसवसा, इससे बचो। क्योंकि अल्लाह ताला ने खुद तो आके पकड़ के कह रहा नहीं कि या ये कर लो, अल्लाह ताला ने तो ये नहीं कहना, पकड़ के तो अल्लाह ताला नहीं कहता, लेकिन अल्लाह ताला इन्हीं को एक ज़रिया वसीला बनाता है। तो आप जो है ना मुर्शिद पकड़ें, पीर का इंतखाब बहुत ज़रूरी है।